प्रशांत किशोर का मुख्य रूप से बिहार की राजनीति में आने का टारगेट यही है कि किसी तरीके से आरजेडी को कमजोर किया जाए, ताकि कांग्रेस जो है अपना अस्तित्व जो है बिहार में एक बार फिर से बनाए बनाए। पुराना क्या जो लगता 90 के है पहले। आपको? हाँ, बिल्कुल। राजनीति में आप कहिएगा कि भुंजा फाक के और चिनिया बादाम खा के कर लें, आप हम्म, संभव नहीं है। हम्म, जब तक जोड़ जुगाड़ आपका नहीं है, हम्म, तो आप चूतिया बन रहे हैं। हम्म, सुचित्ता की जो बात करते थे, अच्छाई, ईमानदारी, हम्म, पारदर्शी, प्रामाणिकता की जो बात करते थे, अब उस हम्म, पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम्म, क्योंकि पहले आरोप मुंह से लगता था, हम्म, और अब तो कागज से लग रहा है ना, हम्म। यहाँ ये एक है। मिनट, एक मिनट। गुप्त दरवाजे से प्रशांत किशोर की एंट्री, हम्म, पिछले दरवाजे से पप्पू यादव की एंट्री, चूंकि हाँ, सामने वाले दरवाजे से आने का कन्हैया मतलब था कुमार, कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते। हाँ हाँ। लेकिन अब जो हम्म, बिहार विधानसभा के चुनाव में मुख्य दरवाजे से कन्हैया कुमार की एंट्री हो जाए, हम्म, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। देखिए, आज फिर से हम दोनों भाई हाजिर हुए हैं, झकास भारत वाले रविकांत जी और हम निशिकांत, एक विशेष चर्चा को लेकर के। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रशांत किशोर की फंडिंग जो है वो कांग्रेस की तरफ से हो रही, कांग्रेस कर रही है प्रशांत किशोर को फंडिंग। हम लोगों ने ये संभावना जताई थी, अंदेशा जताया था। लेकिन उसके बाद जदयू की तरफ से, जदयू के जो प्रवक्ता हैं एमएलसी नीरज कुमार, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए प्रशांत किशोर की फंडिंग को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये बात जो हम लोगों ने की थी चर्चा, वो बात जो है कहीं ना कहीं पुख्ता होते हुए अब धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है। रविकांत जी हमारे साथ हैं। जी, क्या लगता है, हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले दिनों, आपको याद होगा कि बिल्कुल प्रशांत बिल्कुल, किशोर, पिछले महीने। हाँ पिछले महीने प्रशांत हम्म, किशोर की फंडिंग जो है कांग्रेस कर रही है, इसकी संभावना हमने जताई थी। जी। आप भी थे उस वीडियो में। अब हम्म, नीरज कुमार के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं प्रशांत किशोर पर, हम्म। क्या लगता है आपको? देखिए, नीरज कुमार तो पूरा कंपनी का नामे लेके बैठ गए हैं। हम्म, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर पर हमला बोले हैं, हम्म, अभी तक प्रशांत किशोर पर किसी ने इस तरह की राजनीति में इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया था। हम्म, लगातार दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बोले हैं। पहले उनका टास्क था लालू परिवार, हम्म। लालू परिवार के साथ अभी भी राजद, उनका अभी भी है, टारगेट वही है। जो टास्क मुख्य टास्क था, मगर हम्म, अब उसमें प्रशांत किशोर का भी नाम जुड़ गया है। हम्म, तो जिस प्रकार से हम ये पढ़ रहे थे 12-14 कंपनी और ऐसी तमाम चीजों पर, हम्म, वो तो एकदम, मतलब कि यह संस्था है, एनजीओ के रूप में काम कर रही है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल जो कानूनी रूप से अमान्य है, ये तो हम्म, घोषित हो गया। हम्म, जनसुराज पार्टी पर हम्म, 14 कंपनियां, हम्म, कहाँ से लेन देन, ट्रांजेक्शन, हम्म, अनियमितता की बातें। हम्म, तो अब ये देखना है कि प्रशांत किशोर के लोग अब जो जवाब दे रहे हैं, हम्म, वो अपने बचाव का जवाब नहीं दे रहे हैं। हम्म, वो कह रहे हैं कि जदयू में भी तो होवे किया था 20 करोड़ का हम्म, लेन देन पिछले कई सालों से, हम्म, तो उस पर पहले वो जवाब दे। हम्म, मतलब अब यहाँ से तू मैं पर अब बात आया है, हम्म, मतलब नोटिस में गया है कि प्रशांत किशोर भी गलत हो सकते हैं। मतलब हम्म, जो उनकी कंपनियों के तहत जो काम कर रहे थे, जो पैसा ट्रांजेक्शन कर रहे थे, हम्म, या अब उसको मदद के तौर पर कह लीजिए। हम्म, अब तो विधायकों से पैसे भी लेने की बात कह रहे हैं, जो हम्म, राजनीति में अभी तक कोई हम्म, इतना खुलेआम नहीं बोला था, मगर हम्म, एक ने किया हम्म, कि भाई ये इतना चार्ज लगेगा, इतना हम्म। इतना ये जैसे नीरज कुमार प्रशांत किशोर को गलत तो साबित कर न दिए। कर दिया। प्रशांत किशोर ने अपने कई बयानों में कहा हम्म, कि जब हमने जनसुराज को लेकर के यात्रा शुरू किया, पद यात्रा, हम्म। तो बिहार के जनता ने, बिहार के लोगों ने कहा कि आप एक राजनीतिक पार्टी बनाइए, राजनीतिक विकल्प पेश कीजिए। ना ना, वो तो झूठ बोले, लेकिन वो तो लेकिन झूठ बोले। पार्टी तो पहले ही जब बनल था जनसुराज का 23 में। स्थापना तो 2022 में होल है। वो तो पहले ही से होल है, पार्टी भी इनरोल्ड पहले तो ये था। तो 2 अक्टूबर कोई एगो आप ढकोसला प्री पंथी कह प्री सकते, हाँ, प्लान था। वो सब उनका अथी जनता था। को मूर्ख बना रहे हैं वहां भी अब प्रशांत किशोर। वो देखिए, वो पार्टी रजिस्टर 2023 के अगस्त के समय वो हो गया। 2022 के अगस्त में। हाँ, तो 22 के। जनता को तो मूर्ख बना रहे हैं ना। मूर्ख तो बनेबे किया, जब किससे पूछेंगे? अब राजनीति विधायक सांसद बने लाए हमरा तो पूछेला जी भी, वहां जब मन बन गई तो काम करबे, काम वही कर कर भाई। रहे। मगर वो जो अपना जो साफ सुथरा जो पूरा चीज दिखाना चाह रहे हैं, वैसा भी साफ सुथरा नहीं है। ये इसमें ये बातें अब समझ में जॉय ऑफ गिविंग जो फाउंडेशन है, उस पर भी हाँ जो सवाल उठ रहा है, हाँ फाउंडेशन उदय सिंह का नाम कहीं ना कहीं उस फाउंडेशन में जुड़ रहा है। हाँ, उदय सिंह के बंगले पे रह रहे हैं। रह रहे हैं। उदय सिंह, अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई है कि हाँ उदय सिंह हमारे पार्टी के सदस्य नहीं है, या हाँ, प्राथमिक सदस्यता से उनको जो है निष्कासित किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। और जिस तरीके से अगर तार को जोड़ेंगे, जितनी कंपनियों का जिक्र नीरज कुमार जो किए, जी। जितनी कंपनियों का जिक्र उन्होंने किया, सारी की सारी कंपनियां तेलंगाना की हैं,
या तो कर्नाटक की हैं, तो साउथ कहीं ना की तरफ कहीं ज्यादा साउथ की तरफ है। साउथ की तरफ अगर जिसका वर्चस्व है वो पार्टी है कांग्रेस। अगर कहीं ना कहीं उसका तार को ले जाके अगर जोड़ेंगे या धीरे धीरे जो धागे खुलेंगे, धीरे धीरे जो परतें उतरेंगी, देखिए अब तो ये बात कहीं ना कहीं साफ ये हो बात गया, अब ये बात साफ हो गया कि जो प्रशांत किशोर कहते थे कि राजनीतिक सुचिता, रुपया पैसा, लेन देन और ऐसी तमाम तामझाम की जो अपना सुचिता की जो बात करते थे, अच्छाई, ईमानदारी, पारदर्शी, प्रामाणिकता की जो बात करते थे, अब उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्योंकि पहले आरोप मुंह से लगता था और अब तो कागज से लग रहा है ना, यहाँ ये है, यहाँ इसी में शामिल है। तो यहाँ पे इस पे बात आ जाएगा कि उनके नेता या उनकी कंपनियां, ये तमाम चीजों पर अब बात आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा और भी कि कांग्रेस से जो इन पर आरोप लग रहा था कि कांग्रेस के आदमी है या इसका है, उसका है, किसका है, अभी सीधे तौर पर कोई बोल सकता है कि किसके आदमी है, किसके लोग हैं। एक बात और है कि इतना बड़ा जो ये 3 साल से इनका जो सर्किल चल रहा है, यात्रा चल रहा था, इन सभी का खर्च कैसे आ रहा था, क्या आ रहा था, अब लाख वो अच्छाई तरीके से दे। एक उनके विपक्ष के जो लोग हैं उनके पास तो एक हथकंडा बन गया है कि प्रशांत किशोर, जिस प्रकार से कई लोग अलग अलग नामाकरण करते थे, फ्रॉड किशोर, ऐसे आई माई और भी चक्राई, जो नहीं होता करना चाहिए, राजनीति में अच्छी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, मगर अब उन सभी को बल मिल रहा है। अब जो है एक और चर्चा जो लास्ट में हम लोग किए थे, हम लोगों ने कहा था या ऐसा मतलब संभावना जताया था कि प्रशांत किशोर आए हैं बिहार में राजनीति करने, कांग्रेस प्रशांत किशोर को जो है सपोर्ट कर रही है, आर्थिक रूप से आर्थिक फंडिंग जो है कांग्रेस कर रही है। तो इसका कारण ये है कि कांग्रेस कहीं ना कांग्रेस कहीं कर रही है, आरजेडी, ये कंपनियां कर रही है। आरजे अरे कंपनियों का तार धीरे धीरे निकलेगा ना, तो कांग्रेसी निकलेगा, देखते रहिएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अभी हम लोग आरजेडी, कंपनी बोले हैं, कांग्रेस थोड़ा दिन बाद बोलेंगे, थोड़ा दिन बाद हाँ, बोलेंगे, कुछ और आ जाने दीजिए। चलिए कंपनी में बोल लेते हैं। तो प्रशांत किशोर का मुख्य रूप से बिहार की राजनीति में आने का टारगेट यही है कि किसी तरीके से आरजेडी को कमजोर किया जाए, ताकि कांग्रेस जो है अपना अस्तित्व जो है बिहार में एक बार फिर से बनाए। पुराना क्या जो लगता 90 के है पहले। हाँ, बिल्कुल, इस बातों में कई बार बल मिला और कई बार हम लोग भी देखे, तो हम थोड़ा सा लीक से हटेंगे, यहाँ पर प्रशांत किशोर से अलग जाएंगे। तो इसमें फिर पप्पू यादव और कन्हैया को शामिल करना पड़ेगा। हाँ, इसके महत्वपूर्ण हिस्सा वह भी है। हाँ, ठीक है। तो देखिए राजनीति में अब कहिएगा कि भुंजा फाक के और चिनिया बादाम खा के कर लें, अब संभव नहीं है। जब तक जोड़ जुगाड़ आपका नहीं है तो आप चूतिया बन रहे हैं, सीधे अगर कहें तो राजनीति में आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, कहीं से पैसा है, तब ये चीजें हैं। ठीक है, अरे तो समर्पित होकर आप अपना फैमिली नहीं चला पाइएगा, पार्टी चला लीजिएगा। फैमिली चल पाएगा जी ईमानदारी ऑनेस्टी से? अब पार्टी चल रही थी इतना बड़ा, अब पद यात्रा कर लीजिएगा, अब इतना ताम झाम, तंबू बम्बू लग जाएगा, क्या बात करते हैं ये लोग। तो बातें यहाँ कुल मिला के यह है कि कांग्रेस कांग्रेस जो यहाँ अपना जमीन तराश रही है, अब उस बात में हकीकत है ना, उसके प्रशांत किशोर अहम मोहरा है। कोई भी पार्टी चाहेगी, भाजपा के पास भी। अच्छा, प्रशांत किशोर आज के डेट में देखिए, आज के डेट में महत्वपूर्ण बातें बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर एक विधायक और सांसद की हैसियत से तो बड़ा बन चुके हैं। इस बात को आप मानते हैं या नहीं? बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, इन बातों को मानते हैं। प्रशांत किशोर की टच देश के सभी पार्टियों से है या नहीं है? ये बिल्कुल बिल्कुल है। सभी पार्टियों से उन्होंने धन उगाही की है या नहीं की? बिल्कुल किया। ठीक है, अपना इमेज बनाया है कि नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। ब्रांड वैल्यू बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया? बिल्कुल बढ़ाया है। राजनीतिक प्रचार प्रसार के ही माध्यम से इस देश की राजनीति में उनका एक अहम हिस्सा है। एकदम बिल्कुल। ठीक है, कोई भी पार्टी उनको विधायक, सांसद, राज्यसभा, एमएलसी ये सब कर दे सकता है, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बदले वो सेवा प्रदान कर देंगे, अपना कंपनी आईपी का जो अलग अलग जो आ रहा है हिसाब से जो प्रचार प्रसार करते हैं, समर्थन करते हैं, स्लोगन ये उनकी टीम के द्वारा बड़ी बड़ी सर्वे का दावा करते हैं, आंकड़ों की बातें करते हैं, तो उसके हिसाब से करते हैं। तो प्रशांत किशोर को कौन नहीं लेना चाहेगा? क्या भाजपा नहीं रखना चाहेगी? भाजपा नहीं रखना चाहेगी। अच्छा, अब इस चर्चा को कांग्रेस यहाँ पर जो है वो निश्चित तौर पे चाह रही है कि देखिए, एक कांग्रेस लॉबी वहां पर ये बातें करती है कि अगर जब तक लालू परिवार रहेगी हमारे साथ, तो यहाँ पर हम उस तरह का पॉलिटिकल सेटअप नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार का पॉलिटिकल सेटअप हमारा हुआ करता था। लालू प्रसाद यादव एक जनाधार वाले नेता हैं, एक जाति जो यहाँ पर उनका काफी प्रतिशत मत है, तो लालू प्रसाद यादव को कमजोर करना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए कई साफ सुथरे लोगों की जरूरत पड़ेगी और कई जनाधार वाले भी लोगों की जरूरत। यही चीज थोड़ा सा टोकना चाह रहे हैं हम कि बैक दरवाजे से प्रशांत किशोर की एंट्री, ठीक है,
पिछले दरवाजे से देखिए, पप्पू यादव की एंट्री, कई बार हाँ, पिछले दरवाजे से पप्पू यादव की एंट्री, पिछले दरवाजे से अंदरूनी दरवाजे से, गुप्त दरवाजे से प्रशांत किशोर की एंट्री। मगर पप्पू यादव तो दमखम से आए एक मिनट, गुप्त दरवाजे से प्रशांत किशोर की एंट्री, पिछले दरवाजे से पप्पू यादव की एंट्री, क्योंकि सामने वाले दरवाजे से आने का मतलब था कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते। लेकिन अब जो बिहार विधानसभा के चुनाव में मुख्य दरवाजे से कन्हैया कुमार की एंट्री हो जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। बिल्कुल, बिहार विधानसभा में देखते रहिए कांग्रेस उतारेगी कन्हैया को। देखिए, कन्हैया पर बार बार ये सवाल उठता है कि कन्हैया कुमार को बिहार लाया क्यों नहीं जा रहा है, बिहार में प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कन्हैया कुमार जब कम्युनिस्ट में थे तो एक ही जवाब है, तेजस्वी को एक ही जवाब है, यहाँ युवा नेता में कंपटीशन नहीं चाहते लालू प्रसाद, एकदम नहीं। और उसी जाति के एक बड़े नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना के राज्यसभा भेज दिए, ये खुलेआम ओपन है ये सब एनालिसिस में। तो कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, ये दोनों फैक्टर तो हैं, कांग्रेस इन दोनों पे तो अपना करबे करेगी, क्योंकि पप्पू यादव लाख विरोध के बाद भी लोकसभा चुनाव जीत के आ गया है मोदी लहर में। पूरी विपक्ष मिलकर 9 सीटें जीती, पूरी विपक्ष, पूरी टीम, पप्पू यादव अकेले एगो सीट जीत गए। दम तो है, दम तो है, और उसके उम्मीदवार भी तीसरा पोजीशन पर भेज दिए। तो इन बातों को समझ सकते हैं कि पप्पू यादव एक क्षेत्र में, सीमांचल के क्षेत्र में बहुत बड़ा फैक्टर है विधानसभा में। अच्छा, अब इस चर्चा को अंतिम रूप से विराम दे देते हैं। प्रशांत किशोर हो गया, पप्पू यादव हो गया, अगर कन्हैया की एंट्री होती है बिहार विधानसभा चुनाव में तो क्या रहेगा कांग्रेस का स्थिति, ये बताइए। कांग्रेस का स्थिति बेहतर होगा, मगर यहाँ महागठबंधन दरक जाएगा। कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी, हम ही नहीं कहते कि कन्हैया कुमार आएंगे तो इसे जितवा देंगे, वैसे जितवा देंगे, मगर एक जोश आएगा लोगों में, युवाओं में जोश आएगा, पार्टी का लाइन ऑफ थॉट समझ, वो लाख लाल सलाम से आए हैं, मगर मुख्य विपक्षी लाल सलाम भी तो विपक्ष के नेता के ही तौर पर गरजता है ना, तो ये तो विपक्ष के नेता के तौर पर बोलेंगे तो वो लोगों को प्रभावित करते हैं। वो अब एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से एक इतना बड़ा चर्चित चेहरा विगत कुछ वर्षों में नहीं आ पाया, जो भाजपा को संट कर दे। मोदी और शाह के सीधे कहें कि कलेजा पे चढ़ के मूंग उदलने वाला वो कहावत, वो एकदम सामने लोकसभा में दिखता है। अगर वो लोकसभा के सदन में होते तो जब वो बोलते तो उस सामने से बीजेपी वाला आंधी तूफान की तरह उड़ जाते। जिस हिसाब से लुलुआते हैं उन नेताओं को, उस पर ये बातें आती है। कन्हैया कुमार एक बड़ा नेता का फैक्टर, बड़ा नेतृत्व करता के रूप में है, मगर बिहार में उनको नहीं लाया जाना ये सब लोग जानते हैं। तेजस्वी यादव, हमको लगता है कि अगर मन मुताबिक सीटें कांग्रेस को इस बार नहीं मिलती है तो कांग्रेस अकेले बिहार में चुनाव लड़ेगी और एक तरफ प्रशांत किशोर काटेंगे, दूसरी तरफ से एकदम सामने वाले दरवाजे से पप्पू यादव आ जाएंगे, युवा नेतृत्व में कन्हैया कुमार की एंट्री हो जाएगी और उसके बाद मुख्य विपक्षी पार्टी जो है आरजेडी साइड हो जाएगी और मुख्य विपक्षी पार्टी बिहार में कांग्रेस बन जाएगी। और आने वाले दिनों में इसकी पूरी प्लानिंग करके कांग्रेस जो है चल रही है। जिस तरीके की कांग्रेस की रणनीति जो है अभी पूरा दावा नहीं कर सकते, पिछले कुछ दिनों से पक्षीय हो जाएगा ना भाई, मेरे दावा नहीं कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की जो रणनीति देखने को मिल रही है उसके हिसाब से ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ऐसा हो सकता है, संभव है, समीकरण है, हम संभावना जता रहे हैं, हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए।